ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। जब हम किसी अच्छी जगह से जुड़ते हैं ना, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो कोई भी भगवान हो, चाहे वो कोई अच्छा सा एक कोई सभा लगी हो अच्छी सी, जहाँ पे हमें अच्छी बातें सिखाई जा रही हों, तो कई बार क्या होता है कि हमारा मन ना वहाँ पर ज़्यादा लगता नहीं है। हमारा मन कहीं और भागता है, जहाँ पर एन्जॉयमेंट हो, जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें हों, जहाँ पर हमारा दिल लगे, जहाँ पर हमें बहुत सारी बातें करने को मिले। लेकिन जो जगह अच्छी है वहाँ पे हमारा मन बैठता ही नहीं है। हम सोचते हैं ये तो फिर भी कर लेंगे, कल कर लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जो लोग अच्छे होते हैं ना, हम उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। हम उन्हें गलत समझ लेते हैं। हम समझते हैं यार ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये बहुत बोलता है, कड़वा बोलता है। ऐसे ही हम फ़र्क नहीं समझ पाते अच्छे में और बुरे में। और जो हमारी बात नहीं मानता उसे हम बुरा कह देते हैं, और जो हमारी बात मानता है, चाहे हम सही कह रहे हैं चाहे हम गलत कह रहे हैं, वो इंसान हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो चाहे गलती क्यों नहीं है, लेकिन हम उसका पक्ष लेंगे क्योंकि वो हमारे कहने के अनुसार चल रहा है। इसी तरह हम जिसके कहने के अनुसार चलते हैं हम उसके लिए अच्छे हैं, और जिसके कहने के अनुसार हम नहीं चलते उसके लिए हम बहुत बुरे हैं। तो ये दुनिया अपने अनुसार चला रही है लोगों को। हमारी बात जो मानेगा हम उसको बहुत प्यार करेंगे। रिश्ते कैसे टूटते हैं? ऐसे तो टूटते हैं जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पर कोई किसी की बात को समझना ही नहीं चाहता, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को समझ लें तो कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। उन दोनों में बहस तो कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन वो समझता ही नहीं है। एक समझाना चाह रहा है तो दूसरा समझ के राजी नहीं है। उसे लगता है सिर्फ मैं ही सही हूँ। पर कभी भी जब आपको लगे ना कि सामने वाला गलत है या फिर ऐसा कुछ, तो उसकी जगह पर खुद को रख कर देखना, फिर पता लगेगा कि गलती उसकी है या फिर हम गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो दिखता है ना वो बिल्कुल नहीं होता। हमारी नज़र में कुछ और आता है और सिचुएशन कुछ और होती है। जब हम उसे अपनी तरफ से बना लेते हैं तब रिश्तों को टूटने की जो एक वजह मिल जाती है। इसलिए कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यहाँ पर जुड़ने का काम बहुत देर से होता है, लेकिन टूटने का काम बहुत जल्दी होता है। आजकल रिश्ते चीज़ें टूट जल्दी रही हैं और बनने में वक्त लग रहा है। जो एक बार टूट गया वो जल्दी बनता ही नहीं है। इसलिए अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो हम उसे जोड़ कर रखें, क्योंकि क्या पता जो अच्छा है अगर वो चला गया तो उसके जैसा मिले ना मिले, उम्मीद नहीं है कोई। फिर तो एक अफसोस रह जाएगा कि हमने एक अच्छी चीज़ को खो दिया। अब इसी चीज़ को दूसरी नज़र से देखें तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें सुनना ही नहीं चाहता, वो हमें देखना ही नहीं चाहता, वो हमें बार बार गलत साबित करना चाहता है, और हम उसके लिए जान दिए जा रहे हैं, हम उसके पीछे पड़े हैं कि भैया हमें समझ लो, लेकिन वो समझने को राज़ी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी जान लगाओ, अपना 100% दो। जब वो व्यक्ति आपको समझे ही ना तो बिना बहस के पीछे हट जाओ। उससे आपको बहस नहीं करनी, उससे आपको झगड़ा नहीं करना, बस 10 कदम की दूरी बना लो। तो अगर उसको आपकी कमी का महसूस हुआ ना, वो खुद भागा भागा आएगा। और अगर आप उसके लिए मायने नहीं रखते होगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि आप तो बेफजूल ही वहाँ पर पड़े थे, आपकी तो वहाँ पे कोई ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन खुद को परेशान करके मत निकलो कि आपने बहस की आधा घंटा 1 घंटा, सारा दिन आप उससे बहस में लगे रहे और नतीजा फिर बाद में अलग ही होना। वो तो अच्छे पहले बिना कुछ कहे हो जाते, ठीक है ना। जहाँ पर कदर नहीं वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ आपके होने और ना होने से किसी को कोई परवाह नहीं है। तो ना होना बेहतर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कई बार सिचुएशन घर पर होती है। अब हम घर को तो छोड़ नहीं सकते, तो घर पर किससे होती है? माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं। माता पिता को तो हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते, चाहे वो हमें समझे चाहे वो नहीं समझे, क्योंकि वो भगवान है। माता पिता का दर्जा, उनकी कमी ना इस संसार में कोई पूरी कर पाया है और ना कर पाएगा। उनका प्यार अजीबोगरीब होता है,
वो मारते भी हैं, हमें समझाते भी हैं, हमसे प्यार भी करते हैं। तो उनके प्यार की तुलना ना कोई कर सकता है और ना कोई कर पाएगा। अब रही बात भाई बहन की, तो हम कितना ही क्यों ना लड़ लें अपने भाई बहनों से, लेकिन जब कोई बाहर वाला व्यक्ति हमारे भाई बहन पर हाथ भी उठाएगा ना, तो हम साथ अपने भाई बहन का ही देंगे। ये होता है प्यार, हम जितना भी लड़ लें। तो इसलिए अपनों से लड़ा नहीं जाता। अपनों से तो बस एक नोक झोंक होती है, वो तो हर घर पे होती है। इसलिए किसी भी बात को इतना ज़्यादा सीरियस ना लें, ताकि वो बात आप छोटी सी बात है जिसका कोई तुक नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, और आप उसको इतना बड़ा बना दो। कहते हैं कि राई को पहाड़ नहीं, पहाड़ जैसी बात को राई बना दो, वो बंदा है। उसे कहते हैं कि ये कलाकार है जिसने इतनी बड़ी बात को बिल्कुल छोटा सा कर दिया। और बड़े बड़े मुद्दों को छोटा कर देना ना, ये बहुत अच्छी बात है। एक तरह की सेवा है जहाँ पर बहुत बड़ा बवंडर मचने वाला हो, बहस होने वाली हो, उस बहस को अगर आपने ख़त्म कर दिया, एक बहुत बड़ी सेवा करी। ठीक है, इसलिए दुनिया तो बदलेगी नहीं बदलेगी हमें नहीं पता, हम बदल जाते हैं, है ना। हम खुद को सुधार लेते हैं। अगर एक जगह भी हमने किसी बहस को रोक दिया, झगड़े को रोक दिया, ये समझो कि आपने बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। आज मैं जस्ट बैठी थी तो आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बस मैंने यूं ही आपसे बात करनी शुरू की और कर डाली जो बात आई मन में। तो मैंने कैसी बातें करी हैं, आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पिछली बातें भूल चुकी हूँ। अभी मुझे क्या बोला वो तो बाबा मालिक है, लेकिन अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को डालने के बाद मुझे कमेंट्स का वेट रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा ना सोचा करो, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत आगे तक जाना है। अभी से इतना सोचोगे तो आगे क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा चिंता नहीं करना, बाबा है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने फेस पर स्माइल बना कर रखिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ओके, जय साईं राम, बाय बाय।